पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन पहले भी जंग हुई, दूसरी सरकारें रहती थी, दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उनके समय पे तो दूसरे अमेरिका जैसे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों ने हिंदुस्तान के लिए खुल के बोला था कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो गलत हो रहा है, आतंकवादी को पनपने का काम पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आज क्यों नहीं कोई देश बोलता? क्योंकि ये हमारे आपके सामने सिर्फ एक दिखाने के लिए गुबार बना रखा है कि हमारी आपकी देश दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन सच्चाई याद रखिएगा ये है कि जब हमारे देश के बेकसूर मारे जाते हैं तो कोई भी देश हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झूठों की सरकार है, ये वो सरकार है जो एक तरफ से हमारे आपके खाते में 2-2 हजार रुपए डालने की बात करती है, वही दूसरे हाथ से जीएसटी और टैक्स के नाम पे और महंगाई के नाम पे दूसरे हाथ से पैसे निकालने का तो बात को समझो। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये लड़ाई अब अस्तित्व की है। हम जैसे नौजवान की आने वाला भविष्य क्या होगा, जो शिक्षा से वंचित रखे जाएंगे उनका भविष्य क्या होगा, क्या सही गलत का वो फैसला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब हमें कौन उन्हें सिखाएगा। इसीलिए ऐसे में जरूरत है कि उत्तर प्रदेश से ये जो शासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हटाने का काम हमें आपको एकजुट होकर करना पड़ेगा। और ये हम सोच लें कि हम अपनी तरफ से मेहनत करें बाकी हम कुछ ना करें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। असली पीडीए तभी बनेगा जब हर एक व्यक्ति एक पीडीए के व्यक्ति को और जोड़ने का समाजवादी पार्टी के साथ करेगा, तब ये आपका कुछ माहौल बड़ा हो जाएगा। और ये बात मैं कहते हुए जाता हूं कि ये बात भी तय है कि जिस दिन आप बरेली की 9 में से 9 सीट जीत गए, उस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग यहां से संदेश भेजेंगे और वो पूरे प्रदेश में संदेश पहुंचने का काम होगा। तो समीकरण हमें ऐसा बनाना है कि किसी को भी हो, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का मन है कि एक ऐसा गुलदस्ता पीडीए का तैयार हो, सभी सीटों को ध्यान में रखते हुए, ताकि सभी समाज को अपना नेतृत्व मिलता हुआ दिखाई दे। एक ऐसा हम लोग गुलदस्ता तैयार करके 2027 में मुझे भरोसा आदरणीय अखिलेश यादव जी आप जनता के सामने रखने का काम करेंगे। आपसे अनुरोध इतना ही है कि वही सहयोग जो आपने 2024 में हम लोगों को दिया था, वही सहयोग एक बार फिर आप लोग देने का काम करें। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं जिनको देखकर दूसरे प्रदेशों ने उनको अपनाने का काम किया, एम्बुलेंस की सेवा सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की, और आज दूसरे प्रदेशों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब जगहों में अगर वो चल रही है तो यही सबसे पहले शुरू हुई आदरणीय अखिलेश यादव जी। बेरोजगारी भत्ता हमने सबसे पहले दिया, पेंशन हमने सबसे पहले दी, किसान की कर्ज माफी के लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि नेताजी 2 चीजों के लिए हमेशा बहुत मशहूर रहते थे। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते थे, सबसे पहला कदम अगर उनका चलता था तो फाइल होती थी किसान की कर्ज माफी की, और सारे किसानों का कर्ज माफ करने का काम करते थे। और दूसरा कदम उनका चलता था कि छात्र के भविष्य के लिए, और देखिए राजनीति का भविष्य भी तय हमेशा यूनिवर्सिटी से होके आएगा। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से उठ के यहाँ तक आए, लेकिन आज छात्र राजनीति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हमें याद है जब नेताजी थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहली चीज उन्होंने की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव को बंद किया गया था, उनको चालू कराने का काम नेताजी ने किया। उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे हम लोग चलने का काम करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब द्वारा बनाए इस संविधान को बचाने का, संजोने का काम, उसकी जिम्मेदारी अब हम आप जैसे लोगों के हाथ में है। इसको ऐसे ही जाया ना जाने दें। ये देश ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। इस देश को सबसे अलग कोई चीज करती है तो हमारा संविधान करता है अन्य देशों से।
तो ऐसी चीज को ऐसी हमें बता के संजो के रखने का काम करना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ आए, अपनी बात रखने का मौका दिया। और मेरा तो ये दूसरी बार का कार्यक्रम हो गया है, तो एक अलग रिश्ता आप लोगों के साथ बन रहा है। निश्चित तौर पर भरोसा दिलाता हूं कि आगे भी आप लोगों के बीच में अच्छे बुरे में आपके रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।